एक बजट गेमिंग लैपटॉप यूजर का डर कुछ ऐसा दिखता है। Thermal limit exceeded. Internal temperature unsafe for life. All game entities must exit immediately. होमीज, अगर तुम अपने लिए एक बजट गेमिंग लैपटॉप खरीदने वाले हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा लैपटॉप 3 से 4 साल के बाद आने वाले गेम्स को नहीं चला पाएगा। खराब परफॉर्मेंस के साथ तुम्हें उसमें टेम्परेचर इश्यूज, थर्मल थ्रोटलिंग और डस्ट बिल्डअप जैसी काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मैंने इस वीडियो में बताए हैं और ये भी बताया कि एक बजट गेमिंग लैपटॉप इतनी जल्दी आउटडेटेड क्यों हो जाता है। इसका फर्स्ट रीजन है आउटडेटेड ओल्डर कंपोनेंट्स का यूज होना। मैंने 4 साल पहले अपना लैपटॉप लिया था और तब भी यही प्रॉब्लम हुआ करती थी। अब 3050 आउटडेटेड हो चुका है, तब 1650 हुआ था। आज तुम 3050 पे मॉडर्न गेम्स में डिसेंट FPS निकाल सकते हो, और जिसमें मैं अनरियल इंजन 5 गेम्स को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहा। उनको तो ये DLSS के बिना चला ही नहीं सकता। थोड़े टाइम बाद इसका हाल भी 1650 जैसा हो जाएगा, तुम मॉडर्न गेम्स इस पे चला ही नहीं पाओगे। व्हाट द फक। और ये हाल सिर्फ GPU के साथ नहीं, तुम्हें लैपटॉप के लगभग सारे कंपोनेंट्स के साथ देखने को मिलेगा। जैसे कुछ साल पहले 8 GB रैम इनफ हुआ करती थी गेम्स को चलाने के लिए, अब 16 GB भी मिनिमम रिक्वायरमेंट बन चुकी है गेम्स की। आने वाले सालों में तुम्हें कम से कम 32 GB रैम चाहिए इन गेम्स को चलाने के लिए। और जो दूसरी चीज़ हमारे लैपटॉप को जल्दी आउटडेटेड करती है वो है हमारी खुद की लेजीनेस। हाँ, आलसपना। जब हम एक नया लैपटॉप लेते हैं तो उसकी देखभाल कुछ दिनों के लिए तक तो अच्छी करते हैं, लेकिन उसके बाद ना उस पर कभी कपड़ा मारना, जिस टेबल पे रखते हैं ना उसकी कभी सफाई करना। और एक तो बजट लैपटॉप खरीद कर इस पे हाई एंड गेम्स चलाते हैं जिसमें खुद को तो पसीना आ रहा होता है, तो सोचो लैपटॉप पर क्या बीत रही होगी। और इन्हीं रीजंस की वजह से गेमिंग लैपटॉप की थर्मल पेस्ट जल्दी मेल्ट होती है और फिर हमें बाद में टेम्परेचर इश्यूज देखने को मिलते हैं। मेरा खुद का लैपटॉप गेम खेलते हुए 105 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और मैंने ना कभी उसकी सर्विस करवाई, ना इतना कभी हाइजीन का ध्यान रखा। लेकिन मैं सीख चुका हूँ, इसलिए तुम सबको भी सिखा रहा हूँ। अबे साल मेरे साथ ऐसा भी हुआ था। लेकिन अगर तुम सफाई का भी अच्छे से ध्यान रखते हो या रखने वाले हो और तुम्हें हार्डवेयर की भी अच्छी नॉलेज है, तब भी अगर तुमने अपना लैपटॉप गलत टाइम पर बाय किया या फिर हाई प्राइसिंग में बाय कर लिया, तब भी उसको जल्दी आउटडेटेड कर देगा। क्यों? क्योंकि एक महंगे लैपटॉप से तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा होंगी, और अगर हाई प्राइसिंग में एक मीडियोकर लैपटॉप ले लिया तब तो तुम और तुम्हारे लैपटॉप दोनों के वेंट से तपती हवा निकलने वाली है। और फिर चाहे नीचे कितने ही पंखे लगा के देख लेना, जब तक उसकी अच्छे से सर्विस नहीं होगी तब तक तुम्हारा लैपटॉप अच्छे से ठीक नहीं होने वाला। चलो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो प्राइसिंग का सॉल्यूशन तो यही है कि सेल का टाइम देखा करो। जो फेस्टिव सीजन में लैपटॉप्स के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। जो डील तुम्हें उस टाइम 60K तक मिल रही थी वो अब दोबारा 75K तक पहुंच चुकी है कई लैपटॉप्स की। और अगर तुम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते मेरे जैसे हो, तो मैं एक सजेशन दूंगा कि जब भी अपने लैपटॉप को बंद करो या ना काम हो गया, आप उसको ना बैकपैक में पैक करके रख दिया करो, ताकि फिर बाद में डस्ट बिल्डअप जैसी कोई प्रॉब्लम ना आए। और जहाँ भी इसको रख के चलाओगे उस सरफेस को एक बार अच्छे से साफ कर लेना, क्योंकि ज़्यादा डस्ट बिल्डअप CPU के फैन के नीचे ही होती है। तो ध्यान रखना कि वहाँ की सफाई अच्छे से करते रहो। और हाँ, पानी के साथ मत करना यार, लोग इतने पागल थोड़ी होंगे, मैं भी इतनी सिंपल चीज़ें क्यों बताता हूँ। लास्ट में मेरी यही सजेशन है कि कुछ ग्राफिक्स कार्ड जैसे 3050 को अवॉइड करो, और अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो वेट करो या फिर ले लो, पता मुझे नहीं पता, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हर चीज़ है गेम खेलने की। लेकिन एक बात जो हर बजट गेमर को पता होनी चाहिए कि तुम्हारा लैपटॉप कभी ना कभी जाके आउटडेटेड जरूर होगा, इसलिए इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखना। अगर ऐसा हो तो अपने GPU की जनरेशन के जितने भी गेम्स आए थे ना, उनको एंजॉय कर अपना मन बना लेना। बाकी तो प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा जाने वाली है, जैसे अभी शॉर्टेज हो रही है ना रैम और SSD की, और GPU के प्राइसेस ही अब बढ़ने वाले हैं। तो अगर तुम्हें उसकी न्यूज़ के बारे में कुछ जानना है तो ये मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना। इसके अंदर मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए, थोड़ा बहुत रोस्ट भी किया, देख लेना। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाय।